बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सेलेक्टर्स पढ़ेंगे कि सीएसएस में सेलेक्टर से क्या मुराद है। हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो सीएसएस का कोड होता है उसका सिंटैक्स इस तरह है कि हमारे पास सेलेक्टर होता है और फिर जो है कर्ली ब्रेसेस में हम प्रॉपर्टी और वैल्यू सेमीकोलन के साथ देते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज और जितनी भी वैल्यूज है तो हम सेमीकोलन के साथ जो है टर्मिनेट करके प्रॉपर्टी फिर कॉलन और फिर वैल्यू और फिर जो है सेमीकोलन जो है वो देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल किया था सीएसएस में कि हमने सेलेक्टर की जगह पी लिखा था और दूसरी जगह पर सेलेक्टर की जगह जो है वो H1 लिखा था। अब सेलेक्टर है क्या चीज़, वो भी हमने बताया था कि ये सेलेक्टर का मतलब ये है कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज जो है इस पे इम्प्लीमेंट होंगे, H1 पे इम्प्लीमेंट होंगे और P पर इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर पैराग्राफ जिसके साथ ये स्टाइल अटैच है तो हर पैराग्राफ के साथ जो है ये प्रॉपर्टीज अटैच होंगी। लेकिन सेलेक्टर में हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि हम टैग्स के नाम दे दें, बल्कि सेलेक्टर्स में हम क्लास भी दे सकते हैं और आईडी भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास दो किस्म की पैराग्राफ है, टू टाइप्स पैराग्राफ है। ठीक है, और एक की प्रॉपर्टी को मैं सपोज मैंने लिख दिया कि ग्रीन और दूसरे को मैंने कहा कि ये पैराग्राफ जो है मेरे पास ब्लू है। ठीक है, और इसका जो मेरे पास मतलब जो फॉन्ट है वो एरियल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉन्ट है वो सपोज वर्डाना होंगी। ठीक है, तो इसको हम क्लास के ज़रिए जो है वो करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्लास के ज़रिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए अगर टैग्स के अलावा आप क्लास एज अ सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो फिर टैग्स तो ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे पैराग्राफ है और जो है H1 है, H2 है या जितनी भी है तो वो तो ऑलरेडी डिफाइन है। लेकिन क्लास का नाम आप खुद से डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आप पहले जो है डॉट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉट और फिर क्लास का नाम, सपोज क्लास का नाम मैंने ग्रीन रख दिया और बाकी सिंटैक्स वही है। सपोज मैंने कहा कि कलर जो है वो ग्रीन है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है सपोज, और फॉन्ट फैमिली जो है वो है एरियल। ठीक है, और एक और क्लास जो है मैं यूज़ करता हूँ और मैंने उसको नाम डॉट और फिर डॉट के साथ मैंने सपोज उसको नाम दे दिया ब्लू। ये जो है क्लास के नाम जो है ये क्या होते हैं, यूज़र डिफाइन होते हैं कि आप जिस तरह चाहे इसको मतलब अपना तरीके से नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कलर मैंने दे दिया ब्लू और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया सपोज लाइट ग्रे। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली मैंने दे दिया जी वर्डाना। ठीक है, ये दो क्लासेस मैंने बना ली। अच्छा, अब ये तो मैंने बना ली, अब इसको हम HTML में कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसी स्टाइल को मैं लिंक करता हूँ। एक्सटर्नल CSS है, इसको आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, इंटरनल, दोनों जो है
कर सकते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस का नाम मैंने दिया था। दूसरा ये कि स्टाइल डॉट सी एस एस ज़रूरी नहीं है, आप डॉट सी एस एस तो ज़रूरी लिखेंगे, लेकिन स्टाइल को आप कोई भी स्टाइल शीट या माई स्टाइल या जो भी आप अपना नाम फाइल को देना चाहते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज अगर मैंने पैराग्राफ यूज़ कर दिया, ठीक है, तो उस पे जो है यहाँ पर इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, तो देखिए इस पे जो है एक मिनट, यहाँ पर स्टाइल जो मैंने सपोज चलिए इसे बैकग्राउंड कलर में हटा देता हूँ। नहीं, एक मिनट, तो ये मैंने सपोज, तो अगर हमने देखिए अब जो पैराग्राफ हमने यहाँ पर पी यूज़ किया था तो वो आ गया। या चलिए अगर इसमें अब कंफ्यूज होते हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने सिर्फ क्लास का कोड जो है वो यहाँ पर लिखा है, ब्लू और ग्रीन। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए पैराग्राफ मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा क्लास इज इक्वल टू और क्लास का नाम। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप CSS का कोड लिखेंगे तो क्लास के साथ डॉट लिखेंगे, लेकिन जब क्लास एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू जो है उस क्लास का नाम होगा तो क्लास के नाम के साथ यहाँ पर आप डॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक और पैराग्राफ में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लास देता हूँ क्लास इज इक्वल टू ब्लू। तो देखिए जिसके साथ मैंने क्लास इज इक्वल टू ग्रीन लिखा तो वो ग्रीन आ जाएगा, और जिसके साथ मैंने क्लास इज इक्वल टू ब्लू लिखा तो उस पर ये ब्लू वाले अप्लाई होंगे, और जिसके साथ क्लास इज इक्वल टू ग्रीन मैंने लिखा तो उस पर ये ग्रीन वाली अप्लाई होगी, ठीक है। इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो देखिए इस पे मैंने ग्रीन लिखा था तो ये ग्रीन है और उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, ये ब्लू है और उसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे है, और इसी तरह फॉन्ट में भी, दोनों के फॉन्ट में भी चेंज है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्लास है। अब देखिए जब भी मैं सपोज इवन हम इसको इस क्लास को हेडिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ग्रीन, ठीक है, और दिस इज ग्रीन हेडिंग, तो ये, और सपोज यहाँ पर h1 क्लास इज इक्वल टू, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, इसको भी चलिए मैंने ग्रीन है, मतलब जहाँ पर आप क्लास ग्रीन यूज़ करेंगे किसी भी उसके साथ जो है आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, हमने हेडिंग 1 जो है, अच्छा तो देखिए जहाँ पर हम ग्रीन क्लास यूज़ करेंगे, क्लास इज इक्वल टू ग्रीन यूज़ करेंगे तो वो इस तरह आएंगे, और जहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ब्लू यूज़ करेंगे तो वो उस तरह आएंगे, ठीक है। चाहे आप किसी की भी टैग के साथ आप यूज़ करें। सपोज हमारे पास एक, यहाँ पर मैं एक सिंपल पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये एक लास्ट में ये एक सिंपल पैराग्राफ है। एक टैग होता है स्पेन का टैग, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं, या चलिए मैं यहाँ पर इसके साथ ए का टैग लिखता हूँ। सपोज ये मैंने एक सिंपल एक जो है एक ए का टैग, एंकर का टैग यूज़ किया, और अगर इवन इसके साथ भी मैं क्लास इज इक्वल टू सपोज मैंने ब्लू यूज़ कर दिया, तो ये देखिए इस ए के साथ मैंने क्लास इज इक्वल टू ब्लू यूज़ किया तो ये इस पर भी अप्लाई होगा। आप यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसके साथ जो मैंने ब्लू यूज़ किया था तो सारा जो प्रॉपर्टीज़ है, ब्लू कलर टेक्स्ट और वर्दाना फॉन्ट और साथ में जो बैकग्राउंड है लाइट वो आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि
जब भी आप क्लास इज इक्वल टू और ब्लू यूज करेंगे तो उसी टैग पर वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, और जिस टैग के साथ क्लास इज इक्वल टू ग्रीन यूज करेंगे वो इस टैग के साथ आएंगे। ठीक है। अ, एक ठीक है, तो ये जो है सेलेक्टर में जब हम टैग की बजाय क्लास यूज करना चाहते हैं तो वो इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या होता है? आईडी सेलेक्टर होता है कि सपोज ये अगर हम देखें तो ये ब्लू और ग्रीन हमने मल्टीपल टाइम यूज किया है। अगर हम एक टाइम यूज करना चाहते हैं, सपोज मैंने कहा कि हमारे पास जो है बस एक हेडिंग है और वो जो है बार बार यूज नहीं होता, और वो सपोज पूरे जो है टॉप पे बस एक हेडिंग है और वो बार बार यूज नहीं होता और सिर्फ एक बार जो है हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो इसको हम आईडी सेलेक्टर यूज करेंगे। और जब आप किसी भी सेलेक्टर को एज अ आईडी यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ आप लिखेंगे हैश और फिर आईडी का नाम। सपोज मैंने इसको नाम दिया टॉप हेडिंग, या बस टी हेडिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, जो भी आप नाम इसका रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और बाकी तरीका वही है। सपोज यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट साइज रखा जी, फॉन्ट साइज इसका मैंने सपोज 30 रख दिया, और फॉन्ट फैमिली इसका मैंने रख दिया, या चलिए फॉन्ट फैमिली छोड़ दे, इसका हम जो है कलर जो है वो रख देते हैं वाइट, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रख देते हैं ब्लैक। तो अब हम इसमें इसको ये देखिए वही तरीका है, लेकिन डॉट की बजाय हमने अभी हैश लिखा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे जो है इसको यूज़ करेंगे HTML में। तो HTML के कोड पर हम आ जाते हैं और हम टॉप पे एक हेडिंग देते हैं H1, और यहाँ पर हम ID इज इक्वल टू, और वहाँ पर हमने टी हेडिंग लिखा था तो यहाँ पर हमने टी हेडिंग उसका लिख दिया। ठीक है, और दिस इज टॉप हेडिंग। ठीक है, अब देखिए अब हमने आईडी जो है इज इक्वल टू टॉप हेडिंग जो है वो लिख दिया। अब आप आ जाए तो यहाँ पर देखिए तो ये टॉप हेडिंग है। सपोज इसको हम स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन और सेंटर भी कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये सेंटर में भी आ गया। ठीक है, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये जस्ट हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं, तो उसको उसकी हमने जो है हैश के साथ उसकी आईडी बना दी। मतलब हमारे पास ये होगा कि एक दफ़ा यूज़ होगा, और ठीक है मतलब पूरी सेसेस में ये एक दफ़ा यूज़ होगा। ठीक है, टी हेडिंग। तो यहाँ पर जो है टी हेडिंग हमने आईडी इज इक्वल टू टी हेडिंग दे दी, तो ये आपके पास क्या आ गया, मतलब ये आपके पास आएगा कि मीन आपके पास जो है ये टी हेडिंग के साथ हैश के साथ टी हेडिंग में जो प्रॉपर्टीज है तो वो इस हेडिंग पर अप्लाई हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि क्या हम एक टैग को क्लास और आईडी दोनों दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसमें जो है ठीक है, अब दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी? तो दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, लेकिन सपोज अगर एक कलर ब्लू है और दूसरा ये, तो आईडी वाला जो है वो यूज होता है और क्लास वाला जो है वो राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब आप आईडी और क्लास दोनों एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने सेलेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो सेलेक्टर्स में एक हमारे पास जो एलिमेंट है, सेलेक्टर्स कैन बी एलिमेंट, मतलब टैग्स जो है HTML टैग्स जो है। ठीक है,
वही उसका नाम टैग नेम आप दे सकते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? क्लास। ठीक है, तो डॉट और क्लास नेम। और नंबर 3 आईडी, और आईडी जो है वो हैश और आईडी नेम आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जिस तरह भी आप इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। यूजर डिफाइन है ये 2 और 3। और HTML टैग तो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, डिफाइन है। ठीक है, तो वो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है सेलेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एक होता है जिसको हम कहते हैं सूडो सेलेक्टर। ठीक है, या एलिमेंट सूडो सेलेक्टर। तो वो हम लिंक्स में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, वो अभी जो है आपको इसका ठीक है, ये सूडो का स्पेलिंग मेरे ख्याल में इस तरह है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको हम फिर लिंक्स में, और जब हम आखिर में जाएंगे तो इसको हम फिर डिटेल में टेबल में ये पढ़ेंगे। और सूडो सेलेक्टर जो है वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लिंक्स में पढ़ेंगे, और एलिमेंट सूडो सेलेक्टर जो है ये हम टेबल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये था सेलेक्टर्स हमने कर दिया था। एक बार फिर अगर आप इसको देखें कि हमारे पास सेलेक्टर जो है क्लास, एक तो हमने टैग सेलेक्टर किया था। आज हमने डॉट के साथ ये क्लास सेलेक्टर है, डॉट और फिर क्लास का नाम और हैश और फिर आईडी का नाम, ये आईडी सेलेक्टर है। और इसको हम HTML में इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि अगर आईडी सेलेक्टर को हम यूज़ करना चाहते हैं तो आईडी इज इक्वल टू और उस आईडी का नाम लिखते हैं। और अगर क्लास, तो हम क्लास इज इक्वल टू और क्लास का नाम लिखते हैं। अच्छा, क्लास हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, आईडी को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आईडी को हम ये जो है एक इसमें एक फ्लॉ है कि आईडी को भी आप मल्टीपल टाइम जो है अगर यूज़ करें तो आपके पास जो है कोई एरर नहीं होगा। लेकिन जो है ये जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आईडी को जब आप एक दफ़ा अगर किसी टैग को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आईडी के साथ करेंगे, और अगर मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो इसको आप क्लास के साथ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं। ठीक है।